नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। पीठ में लगातार दर्द और अकड़न बढ़ रही है, झुकने उठने और लंबे समय तक बैठने पर परेशानी हो रही है, तो कैसे होगा इस समस्या का जड़ से इलाज? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और आज विषय है स्पाइन प्रॉब्लम जी। तो ऐसे में पहले तो ये बताएं कि मांसपेशियों की समस्या और रीढ़ की हड्डियों की समस्या, ये दोनों में क्या फर्क, और अगर बहुत वक्त तक रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है और आगे चलकर वो बड़ी समस्या की तरफ बढ़ रहा है, तो कैसे इसको समझना है कि क्या समस्या हो रही है? आज हमारे दर्शकों को इसी पर मार्गदर्शन करें। बिल्कुल करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आजकल स्पाइन प्रॉब्लम्स जैसे कि सर्वाइकल, लंबर, ये स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम आपने सुनी होंगी या कुछ शब्द सुने होंगे, काफ़ी पॉपुलर है। हर्निएटेड डिस्क या डिस्क स्लिप हो जाना, नस दब जाना, नर्व कंप्रेशन जिसको कहते हैं, बहुत कॉमन हो गई ये प्रॉब्लम आजकल। इवन जो युवावस्था के लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास यहाँ आजकल आ रहे हैं जो स्पाइन की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। मैं जो है मेन सिम्टम इसमें अगर देखें तो उसमें अक्सर क्या होता है, स्टिफनेस होती है। इसलिए पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये दर्द मांसपेशियों की स्टिफनेस के कारण है या फिर रीढ़ की हड्डी के कारण है। तो कुछ थोड़ा सा हमें इसमें डिफरेंशिएट समझना पड़ेगा। आयुर्वेद में जो अगर हम कारण के अनुसार चिकित्सा की जाती है तो पहले तो हम कारण को ही पकड़ते हैं। तो मस्कुलर जो पेन होता है, जनरली दर्द के साथ साथ उस जगह पर जकड़ाहट मिलेगी या फिर कुछ खिंचाव, टाइटनेस वहाँ पर महसूस होगी उसी जगह पर। उस स्थान को जो है छूने से अगर टच भी करेंगे तो टाइटनेस महसूस होती है। चलने पर या खिंचाव होने पर दर्द बढ़ जाता है। और मस्कुलर पेन जो है आम तौर पर अचानक झटका लगने से या वज़न उठाने से या गलत पोस्चर में बैठने से आम तौर पर होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो मस्कुलर पेन है, इसमें थोड़ी सी अगर सिकाई करते हैं या कुछ हम ऑयल मसाज वगैरह करते हैं, कुछ क्रीम लगाते हैं, तो उससे थोड़ा रिलीफ उनको मिल जाता है। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स का जहाँ तक सवाल है तो उसमें बहुत तेज़ और बहुत तीखा दर्द होता है, झंझनाहट वाला दर्द होता है। कई बार ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल करंट दौड़ गया है वहाँ पर। और दर्द केवल रीढ़ की हड्डी तक ही सीमित नहीं रहता, इसमें हाथों में, पैरों में, जहाँ भी नस जा रही है वहाँ तक दर्द जाता है। किसी पोजीशन में दर्द बिल्कुल कम होता है, होता ही नहीं है, और किसी पोजीशन में बहुत तेज़ दर्द होता है, बिल्कुल असहनीय दर्द होता है। उस स्थान को अगर हम टच करें तो समटाइम्स वहाँ पर हमें कुछ महसूस होता है कि क्योंकि वहाँ पर जो है, वहाँ ऊपर कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन डीपर लेवल पर प्रॉब्लम है, नस के लेवल पर है। इसमें क्या होगा कि ऑयलिंग या सिकाई वगैरह अगर आप करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपको टेम्परेरी रिलीफ मिले, लेकिन पंचकर्म थेरेपीज़ इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। और अगर रीढ़ की हड्डी के रोगों का सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो फिर उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो हमने पेशेंट ऐसे देखें कि पूरा पैरालिसिस ही हो जाता है उनको। तो डॉक्टर्स को भी आमतौर पर आपने सुना होगा कि वो सर्जरी की आपको सलाह देते हैं, लेकिन यदि आपको नेचुरल आयुर्वेदिक उपचार चाहिए तो मैं एक ही सलाह देता हूँ बार बार कि आज ही आप जीवा में अवश्य संपर्क करें। कोई भी आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो, मस्कुलर प्रॉब्लम हो, किसी तरह का पेन हो, जोड़ों का दर्द हो, बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारे यहाँ जो जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने बनाया है वो बहुत सफल चिकित्सा उसमें हम आजकल देख रहे हैं, क्योंकि पूरा चारों तरफ से हम जो है आपके रोग को अटैक करते हैं, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए। तो डेफिनेटली जीवा में अवश्य कॉल करिए अगर किसी तरह के भी आपको पेन की प्रॉब्लम है या स्पाइन की प्रॉब्लम। बिल्कुल, अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, प्रीति हैं हरियाणा से। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? बिल्कुल सर्वाइकल का इशू है लास्ट 2 ईयर से। क्या करते हैं आप? कुछ काम करते हैं, घर में रहते हैं? जी मैं वर्किंग हूँ। तो कंप्यूटर पर काम करते हैं? जी। देखिए, जो
हम बात कर रहे हैं आज, ये हमारा शो भी स्पाइन के बारे में ही बात कर रहे हैं और थोड़ा डिटेल भी बात करेंगे, सुनिए ज़रूर इस पूरे शो को। लेकिन मैं एक चीज़ बार बार कहता हूं कि अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल आप अगर बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो अपनी स्पाइन सीधी आपको रखनी चाहिए। और मेनली उसमें जो गर्दन है, गर्दन को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या कि जब आपका जो स्ट्रक्चर ख़राब होगा तो ये आपकी जो पीछे की मसल्स ढीली हो जाती हैं और उससे फिर आपके कई तरह के स्पाइन में पेन होते हैं। कई बार वहाँ ज़्यादा सीरियस होगा तो डिस्क स्लिप हो जाती है। तो एक तो अपनी स्पाइन सीधी रखिए जब भी आप काम करते हैं, और पोजीशन कंप्यूटर की ऐसी रहनी चाहिए कि ज़्यादा आपको ये खिंचाव ना हो आपकी बैक में। दूसरा, नियमित रूप से हर 2-3 घंटे में थोड़ा खड़े होकर के यदि आप स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा बहुत बॉडी को जो है हिलाएंगे जुलाएंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ठंडी चीज़ें ना खाएं, बादी वाली चीज़ें ना खाएं, और नियमित रूप से सप्ताह में 2-3 बार अपना बॉडी में ऑयल मसाज वगैरह आपको करना चाहिए। उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपका रोग पुराना हो गया है, तो इसके लिए जीवा में संपर्क करके हमारे डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन अवश्य कर लीजिए। बिल्कुल, अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब अपने शो में एक ऑडियो कॉलर को शामिल करते हैं जो आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली उर्मिला ने हमें भेजा है। इनकी क्या समस्या है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार सर, मैं उर्मिला देवी बोल रही हूँ। मेरी उम्र 50 साल है, आगरा की रहने वाली हूँ। मेरे घुटनों में सारे जोंटों में दर्द है, जीवा में इसका इलाज संभव है? जी देखिए, घुटने की प्रॉब्लम आपने बताई है। जॉइंट्स के लिए तो बहुत अच्छा प्रोटोकॉल भी है हमारे पास, और आप आगरा में रहते हैं, हमारी आगरा क्लिनिक में पंचकर्म की सुविधा भी है। वहाँ जाकर के आप पर्सनली एक बार मिलिए। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि अगर आप जो है सही समय पर उपचार नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम बहुत आगे बढ़ जाती है। फिर जो है वो लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं लोग और फिर ये कहते हैं कि जी आप जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। हम तो फिर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला के दिखाते हैं, लेकिन क्यों इतनी देर करनी है? जब आपको पता है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा संजीवनी प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं, तो क्यों ना जैसे ही रोग शुरू हो हम इधर उधर भटकने की बजाय सीधा जीवा में ही संपर्क कर लें। तो फिर उससे क्या है कि हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा जो है पैसा भी बचेगा, प्लस आपका रोग ज़्यादा एडवांस स्टेज में नहीं जाएगा, बॉडी आपकी ज़्यादा अच्छी हेल्दी रहेगी। बिल्कुल, अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द है तो डाइट में क्या कुछ सुधार करें? क्योंकि जिस तरीके से डाइट को लेकर आपने कई बार चर्चा की है कि बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या डाइट में सुधार से ठीक हो सकता है या पॉस्चर ही एक बड़ा कारण? देखिए, जो हम बार बार आपको समझाते हैं कि गलत डाइट, गलत लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर, तीनों ही रीढ़ की हड्डी के रोगों का एक अहम कारण होते हैं। और आजकल तो एक और देखा है हमने, जो मेंटल स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव, वर्क प्रेशर, डेडलाइंस और इमोशनल प्रॉब्लम, ये भी आप आजकल स्पाइन के प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। जब स्ट्रेस होता है तो सबसे पहले हमारी गर्दन और कंधों पर टाइटनेस होती है, स्टिफनेस होती है। इसी प्रकार जब गलत पोस्चर आपका बनेगा, कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं, मोबाइल पर काम कर रहे हैं, तो गर्दन आगे झुक जाती है, मांसपेशी हमारी और टाइट हो जाती है, और टाइट होने पर वो वर्टेब्रा जो पीछे हमारी हैं, जो डिस्क जिसको बोलते हैं, वो बीच में दोनों के, वो बल्ज हो जाती है, डिस्क स्लिप हो जाती है वहाँ से। फिर उसमें कोई नस निकल रही है तो वो दब जाती है, और नस दबने के कारण फिर पूरे उस हिस्से में, जो भी हिस्से में वो नस जा रही है, तो वहाँ पर आपको पेन होगा। अगर वो हाथ में जा रही है, उंगलियों में जा रही है, नीचे जा रही है। इसलिए डाइट के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल और पोस्चर को भी ठीक करना बहुत आवश्यक है। कंप्यूटर पर काम करते समय स्पाइन सीधी रखें, समय समय पर उठ करके थोड़ी स्ट्रेचिंग करते रहें। जीवन शैली भी आपको ठीक रखनी है, नियमित रूप से जीवा का मसाज ऑयल पूरे शरीर में मालिश करें, समय पर सोने जाएं, रात को देर तक ना जगें, और माइंड को रिलैक्स रखने के लिए नियमित रूप से योग, प्राणायाम और जीवा मेडिटेशन। और जहाँ तक बात जो आपने डाइट की है, तो आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से वात दोष के कारण ये स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए अगेन मैं कहूँगा, रूखा सूखा बासी ठंडा भोजन ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, टबैको का सेवन ना करें, बादी वाली चीज़ें ना खाएं।
जो गैस बनाने वाली है। अच्छा जो है फ्रेश नेचुरल होम कुक्ड फूड ज़्यादा खाएं, पौष्टिक सुपाच्य और होममेड फूड जो है जिसको सात्विक भोजन हम कहते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। वो आप खाएंगे तो ना केवल आपका जो है रोग ठीक होगा, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपका माइंड भी प्रसन्न रहेगा। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को स्पाइन की समस्या है तो वो एलोपैथ की तरफ जाए या आयुर्वेद की तरफ रुख करे, उसको किस स्टेज पर ये सिलेक्शन करना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली हम तो यही कहेंगे कि आयुर्वेद में आइए, और मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि आयुर्वेद में दर्द यानी पेन को रिलीव करने के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा हम लोग करते हैं। साथ में जो रोग का रूट कॉज है उस पर भी काम करते हैं ताकि रोग दोबारा ना आए। और जीवा में तो आपको पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, माइंड वेलबींग, ये सब चीज़ बताई जाती है। तो पूरा 360 डिग्री सॉल्यूशन हमारे पास है, कोई घबराने की बात नहीं है। केवल एक ही निवेदन हम बार बार करते हैं कि जैसे ही रोग शुरू होता है तुरंत हमारे पास आ जाइए। जो स्टेज की बात आपने पूछी है, क्योंकि अगर आप बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं तो भी हम आपकी सेवा करेंगे, घबराने की बात नहीं। लेकिन फिर थोड़ा सा जो है समय लगता है, पेशेंस चाहिए, आपको भी चाहिए और हमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। डॉक्टर चौहान, अगर स्पाइन की समस्या है उसमें पंचकर्म के जरिए क्या सर्जरी को टाला जा सकता है? क्या पंचकर्म में इतनी ताकत है? बहुत ताकत है, और हमारे पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं। पंचकर्म सर्जरी से कहीं बेहतर चिकित्सा है, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं करीब 35 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। कितने ही पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो सर्जरी कराने के बाद भी आते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा लाभ हुआ, बाद में फिर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि रूट कॉज पर काम नहीं हुआ। लेकिन हम आपको बार बार एक ही सलाह देते हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको सर्जरी तक जाना पड़े। क्यों ना आपको जैसे ही स्पाइन में कहीं छोटा मोटा दर्द शुरू होता है, कहीं पर स्टिफनेस शुरू होती है, कहीं नस दब जाती है, डिस्क स्लिप होती है, तो आप आ जाइए हमारे पास। इतना एडवांस स्टेज में क्यों पहुंचाने की कोशिश करते हैं उसको? डॉक्टर चौहान, अगर कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो क्या आपको लगता नहीं है कि लोग जो है लापरवाही की वजह से सर्जरी तक चले जाते हैं और उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि चमत्कार हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं लापरवाही करते हैं। कमर दर्द जब शुरू होता है तो हम रूट कॉज को जो है उस पर काम करने की बजाय पेन किलर लेते हैं सीधा। कुछ लोग सिकाई कर लेते हैं, कोई क्रीम लगा लेते हैं, तो उससे थोड़ी देर आपको रिलीफ मिल जाए। आजकल तो इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं लोग, लेकिन पेन कुछ थोड़ी देर के लिए ज़रूर आपको शायद रिलीफ मिलेगा उससे, और हम समझते हैं कि रोग ठीक हो गया। जबकि आपकी जो डिस्क की प्रॉब्लम है, जो नस दबी हुई है, जो डीपर लेवल पर आपकी मांसपेशियां टाइट हो गई हैं, जो गलत डाइट आप खा रहे हैं, जो गलत लाइफस्टाइल आपका चल रहा है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया आपने, तो फिर ठीक कैसे होगा रोग आपका? तो इसलिए जो है रोग बिगड़ने से पहले आप हमारे पास आ जाओ, और हम आपको कह रहे हैं कि हम बड़े सरल तरीके से इंटरनल मेडिसिन्स के माध्यम से, आयुर्वेदिक जो हमारी थेरेपीज़ के माध्यम से हम आपके रोग को ठीक करते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। हम तो एक चीज़ ही आपको समझाते हैं कि शरीर आपका है, डिसीजन भी आपने ही लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, जितना आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे, उतना आपको जो है एक जो हम कहते हैं कि एक ऐसा आपको जो है उसका रिजल्ट मिलेगा कि रोग जड़ से ठीक होगा, प्लस आपको दोबारा आने के चांसेस नहीं होंगे। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या सीड्स और नट्स खाना हर किसी के लिए फायदेमंद है? बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें।
आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या सीड्स और नट्स खाना हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद है? देखिए, सीड्स और नट्स जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं, इनको सुपर फूड्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इसमें छोटी सी क्वांटिटी, थोड़ी मात्रा में भी अगर आप लेंगे तो प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, फाइबर, ये आपको मिल जाते हैं। जनरली तो सभी के लिए लाभकारी होते हैं और आयुर्वेद के अनुसार जो सीड्स और नट्स हैं उनको भिगो करके ही सेवन करना चाहिए, नहीं तो वात और पित्त को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, थोड़ी मात्रा में ये आपको लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो पचेगा नहीं तो आम बनेगा और आम बनेगा तो काम तमाम करेगा। तो हर रोज़ आप 20 से 30 ग्राम नट्स और सीड्स का सेवन करें। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत सारों को ना मिक्स करें, 3-4 आप सीड्स या नट्स मिला करके एक टाइम पर खाने चाहिए। बहुत अधिक यदि एक साथ मिलाएंगे वो भी आपके डाइजेशन पर लोड डालेगा। तो बेस्ट है कि रात को भिगो करके सुबह नाश्ते के समय लें। जिन लोगों को नट्स से एलर्जी है या जिनका पाचन कमज़ोर है, यानी नट्स उनको पचते नहीं हैं, या जो किडनी के पेशेंट हैं और जो प्रोटीन जिनके यूरिन में जा रहा होता है, तो कई तरह के ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, वहाँ थोड़ा डॉक्टर्स की सलाह से ही आपको नट्स और सीड्स का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने एक सही मार्गदर्शन दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।